ऐसा कोई चुनाव प्रचार हमने देखा हो जहां भाषा नेताओं की नहीं बिगड़ती, लेकिन जो शब्द आपने सुने हैं उस रैली में आरजेडी की, उसके बाद आपने बात की अब कम से कम उनको कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब ये भी बताने की किसी को ज़रूरत पड़ेगी आज की तारीख में कि ये सब नहीं होना चाहिए। कौन पक्षधर होगा आज की तारीख में जो ऐसे गाली गलौज जैसी भाषा का, सभ्य समाज में ऐसी भाषा का कहीं कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। और राजनीति जैसे क्षेत्र में जहाँ पे आप एक मर्यादा को स्थापित करते हैं, कई लोग हैं जो आपको अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे में उनके सामने आपको एग्जाम्पल आपको सेट करना है। बट अफसोस इस बात का होता है कि जब आप ही के सामने इस तरीके की भाषा का, जिसको दोहराया भी नहीं जा सकता, आप चैनल पे उसको बिना बीप किए हुए आप दिखा भी नहीं सकते, जब ऐसी भाषा का उपयोग होता है और आप मंच पर होते हैं और आप खामोश होते हैं, मैं नहीं मानता कि आपके कान तक आवाज नहीं गई। कैसे नहीं जाती भैया? मैं भी हर मंच पे खड़ा होता हूँ। पहली पंक्ति क्या, 10वीं पंक्ति तक के लोगों की आवाज चिल्ला के सामने सुनाई देती है। पीछे भी खड़ा हुआ कोई आदमी बोल रहा होता है, वो भी सुनाई देता है। और उस वक्त खामोशी भी थी। आप मंच पर थे, आप भाषण नहीं दे रहे थे। ये नहीं था कि आप बोले जा रहे थे, इधर से ये नीचे से बोला जा रहा था, आप उस वक्त खामोश थे। ऐसे में मैं मानता हूं भाई, कड़े से कड़ा विरोध मर्यादित शब्दों में किया जा सकता है, और आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट उन लोगों का कीजिए ना जो सार्वजनिक जीवन में है। मेरे परिवार का क्या लेना देना इससे? मैं तो इस बात का भी पक्षधर नहीं हूं कि चिराग पासवान को आप गाली दीजिए या किसी को भी आप गाली दीजिए, बट अगर एक बार के लिए देनी भी है तो आप दीजिए ना मुझे। मैं हूं सार्वजनिक जीवन में, मैं सहूंगा सब कुछ, बट मेरे परिवार को इन्वॉल्व करना कतई सही नहीं है। तो लगता है तेजस्वी कम से कम उन लोगों को रोक सकते थे, उस समय शालीनता दिखा सकते थे कि बाकी लोग भी कम से कम मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें, रैलियों में इस तरह की बातें ना। भाई मैं करता, उनकी जगह अगर मैं होता, मैं करता। मैंने मेरी माँ में, आदरणीय राबड़ी देवी जी में, मैंने कभी कोई फर्क नहीं किया है। जितना आदर सम्मान मैं अपनी माँ का करता हूँ, उतना ही मैं आदरणीय राबड़ी देवी जी का करता हूँ। मैं उन्हें, राबड़ी जी मेरी माँ हैं, और मुझे कई बार तो मुझे इसी के लिए एक्यूज किया जाता है, मेरे ऊपर एलिगेशंस ये लगते हैं कि मैं क्यों लालू परिवार के लिए मैं सॉफ्ट रहता हूं, क्यों मैं उनके बारे में नहीं बोलता। वो पारिवारिक रिश्ते हैं, और वो रिश्तों की मर्यादा को निभाना मैंने अपने परिवार से सीखा है। मेरे पिता के समकक्ष रहे हैं लालू जी, मेरे पिता के साथ सहयोगी की तरह उन्होंने कार्य किया है। बचपन से हम दोनों, हम सब एक दूसरे को जानते हैं। मीसा दी हो, रोहिणी हो, जो लोग भी हैं, उनसे वो परिचय है, वो संबंध है। ऐसे में अगर मेरे सामने कोई ऐसा करता तो मैं यकीनन मुंह तोड़ जवाब देता। मैं कम से कम एक कड़ा विरोध वहां पे जरूर दर्ज करवाता। चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराएंगे? भाई मुझे नहीं पता, मैं अभी एक और कार्यक्रम के लिए मैं दिल्ली आया हुआ था, बट शायद पार्टी की तरफ से और एनडीए की तरफ से भाजपा जदयू के कुछ नेता शायद चुनाव आयोग गए हैं इसको लेकर।